All right, so looking at this MySQL function, broad classification, MySQL function can be classified into string functions. बेटा किसी का माइक ऑफ करो, ऑन है. Second type that we will be seeing is numeric function. न्यूमरिक फंक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, और मैथमेटिकल फंक्शन भी उसमें इंक्लूड रहेगा. राउंड, ट्रंकेट, मॉड, ये सारी चीजें हम न्यूमरिक फंक्शन में देखने वाले हैं. और तीसरा जो फंक्शन हम देखेंगे, डेट टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन. So we will be learning about MySQL function under these three head: string functions, numeric functions, and date time function. Okay, so let us begin with the first variety, that is string type, string functions. There is a function called char. इस char के लिए याद रखना what it does, it returns the ASCII value of the characters. ASCII value के लिए, if you remember it, कैपिटल A का ASCII value हुआ करता था 65, yes, और स्मॉल a का ASCII value क्या होता है 97, sorry 97. Alright, so these two values should be remembered. ये याद रहेगा तो सारा आंसर आ जाएगा. कैसे यूज होता है ये? How this char function is used in MySQL. Suppose if I write a query, here is the query, select char और कुछ नंबर दे दिया 70, 65, 67, 69. Why it is giving the answer as face? Can anyone tell me? Remember the ASCII value, कैपिटल ए होता है 65, तो कैपिटल ए की जगह देखो ए लिखा, 67 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 69 ई हो जाएगा, और 70 हो गया एफ. तो ये क्या बन गया, फेस. So what is the value, what is the meaning of char function? The char function returns the ASCII character. It gives the ASCII value of the particular numbers. अगर क्या होगा हम डेसिमल दे दें, नेक्स्ट एग्जांपल 67.3, 69.3, doesn't matter, it will take the integer figure only. 69.3 को 69 का ASCII वैल्यू दे देगा, 67.3 की जगह 67 का दे देगा, बिकॉज ASCII वैल्यू हमेशा क्या रहता है, होल नंबर रहता है, इट इज नॉट अ डेसिमल नंबर. सो इट विल वर्क एंड इट विल गिव इट्स इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू का जो भी उसका ASCII वैल्यू रहता है वो दिखा दे रहा है. फॉर एग्जांपल सी हियर 65, 67.3 मतलब C हो गया, 69.3 E हो गया, ACE. So this is how it can give you the answer. It returns the ASCII value of a number. Clear? सर बोलो. सर अगर 69.7 है तब क्या देगा वो? 69 का ही देगा. अच्छा ठीक, ठीक है ना सर. यस सर. नेक्स्ट थिंग, कॉनकैट. नाउ रिमेंबर, ये हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ रहे हैं. दो स्ट्रिंग के बीच में एप्लीकेबल रहेगा. कॉनकैट मींस हियर कंबाइनिंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स टुगेदर. सीधा एग्जांपल देखते हैं. सिलेक्ट कॉनकैट नेम कॉमा एग्रीगेट. चलो यहीं पे बात खत्म कर लेते हैं, आगे मत देखो. एज, ये तो तुम्हें मालूम है, एसक्यूएल का कंसेप्ट याद है ना. एज का मतलब क्या होता है, सेम इसी तरह ये आउटपुट दिखेगा. जो भी हमने एज में लिखा है वही कॉलम का हेडिंग दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ. यस सर. ऑलराइट. हाँ, और नेम एंड एग्रीगेट कॉलम दोनों अब कॉनकैट हो जा रहे हैं. तो ये देखो, ये रहा नेम अनन्या और ये रहा एग्रीगेट उसका मार्क्स, ये दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं और एक कॉलम बना के आपको दिखा दे रहा है. So what is the use of concat? The concat function combines two different column, whether the column is string or whether it is a integer or a float or a decimal number or a date. It will combine both. वो दोनों को combine कर देगा. Okay? चलो एक काम करता हूँ, और चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर तुम्हें SQL में भी दिखा दूं इसको. Let me open a sample SQL, एक दिखा देता हूँ. चलो देख लें क्या क्या है रखा अपने पास. शो डेटा बेसिस, एसबीएस टेस्ट. चलो भाई एसबीएस यूज करके देख लो कुछ है कि नहीं उसमें. शो टेबल्स, एक मिनट, टर्मिनेटर लगाना भूल गया. शो टेबल्स, ओके, पार्टी आइटम.
सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पार्टी आइटम। टेबल दिख रहा है सबको? यस और नो प्लीज। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, देखो, sir. अब मैं कॉनकैट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, सिलेक्ट कॉनकैट और मैं लिखता हूं आइटम कॉमा पर्सन। सर कॉन्केट में ई आएगा क्या आखिरी में? नहीं, CAT बस खत्म कर दे रहा हूँ। यस सर। फ्रॉम पार्टी आइटम। क्या आउटपुट आएगा? यस प्लीज बताओ। हाँ Sir, balloons Rammu. हाँ The और balloons, Ramu, Cake, cake, Shamu, Shamu, केक श्यामू, डेकोरेटिव डेक आइटम सोमू। decorate. ठीक, आ गया। दोनों क्या हो गए? कॉनकैट हो गए। ठीक, चलो एक और वो देखते हैं। अब मैं आइटम के साथ कॉनकैट कर देता हूं पर्सन। दोनों तो स्ट्रिंग थे, कैर थे, मतलब ये ना करके मैं प्राइस को कर देता हूं। तो क्या होगा? एरर देगा कि क्या करेगा? नो, इट विल कंबाइन एंड सी नहीं सर, शो करेगा। शो करेगा। सिंपल काम है। सर दो तो कॉलम बीच में कॉमा भी तो आना चाहिए। नहीं ना, तो हमने दिया नहीं है ना, क्यों आएगा? देते चलिए कैसे हैं? ये देख, सर अगर हम लोग प्राइस और आइटम के बीच में कुछ लिखते हैं तो वो भी आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। ये देख, ये अब देख, थोड़ा सा वो चेंज कर रहा हूँ। स्पेस। अब की बार मैं किन दो को कॉन्कैट करने की बात कर रहा हूँ? एक मेरा कॉलम का नाम है और दूसरा मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, आउटपुट दिखा? हाँ सर। अब देखो, तो सर काम क्या आता है रियल लाइफ टाइम में? एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले इसका डिफरेंट वैरायटी देख ले पहले। सर तो 3 भी हो जाता होगा ना? ये देख मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो कॉन्कैट का मतलब समझ में आया? इसका रियल टाइम में क्या है काम है कि अगर मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है, और टेबल को मैं कुछ स्टेटमेंट रूप में या दो कॉलम को मर्ज करके कुछ मुझे इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना है, तो उस केस में मैं ऐसा कॉन्कैट करके पास कर सकता हूँ। ये तो आउटपुट में ही आ रहा है ना, ओरिजिनल टेबल तो वही है, पार्टी आइटम जैसा है। अब मेरे आइटम उसके हिसाब से मैं अपने डिस्प्ले को चेंज कर रहा हूं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल एक, वापस आ जाओ, यहाँ है जतिन इज अ क्लर्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे करके आया होगा? एक नॉर्मली वो देखो, इसने क्या किया, कॉन्कैट कॉन्कैट यूज किया। ये देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, नेस्टेड कॉन्कैट किया। भाई हम मैं नेस्टेड ना भी करूं तो भी चल जाएगा। सबसे पहले ई नेम इज अ, ई नेम मतलब जतिन, इज अ कॉन्कैट हुआ, इस कॉन्कैट ने काम किया, और इस कॉन्कैट ने जतिन इज अ क्लर्क बनाया। क्यों? क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 8900, उसके हिसाब से ये आउटपुट आया। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो ये आउटपुट यस सर। स्टेटमेंट रूप में दिख रहा है ना कि भाई जतिन क्लर्क है। ठीक, तो उसी तरह अगर मुझे कुछ स्टेटमेंट रूप में चाहिए या दो फील्ड को मर्ज करके कुछ मुझे आउटपुट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो मैं इसे कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि दो नेस्टेड कॉन्कैट यूज करो तभी होगा। मैंने तुम्हें दिखा दिया, कॉमा कॉमा यूज करके भी कॉन्कैट काम करता है। ऑलराइट, सर एक बार ये 2 वाला फिर से बताइएगा ना? ये दो कॉन्कैट क्या कर रहा है? देख बेटा, 2 कॉन्कैट वाला बस। इस कॉन्कैट का काम है, इस मतलब जो अभी सिलेक्ट किया मैंने, चल पेन से मार्क करके दिखाता हूँ। एक कॉन्कैट, ये जो सर्कल बनाया, ये इन दोनों को जोड़ेगा। ठीक, यस अग्री? समझ गई। और जब ये जुड़ जाएगा तो ये दूसरा कॉन्कैट क्या करेगा? ये दूसरा बॉक्स वाला जॉब कॉन्कैट, और उसको बॉक्स वाला इस आंसर को, ये पहला आंसर आ गया ना, जोड़ेगा सर ठीक है, जॉब और से। जॉब को। ठीक है, दोनों ठीक। बॉक्स। सर हाँ जी सर। सर अगर जो सबसे पहले में जो कॉन्केट लिखा है ना, हाँ, अगर वो नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो फिर तब जॉब में सब नाम आ नहीं जाएगा। नहीं, तब तुम्हें थोड़ा ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा ना, ये ध्यान रखो। ऐसा अच्छा। नहीं लिखना पड़ेगा, तब ब्रैकेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यस सर। तब क्या करेगा? ऐसा देख, मैं लिख रहा हूँ, सिलेक्ट कॉन्कैट, एक ही कॉन्कैट लिखेंगे बाहर में, ब्रैकेट एक लगाएंगे और ऐसा करके लिखेंगे भैया ई नेम कॉमा इज अ कॉमा जॉब, और ब्रैकेट खत्म। समझ गया? यस सर। हो गया, काम खत्म। इट विल यस वर्क। सर। सेम आउटपुट आएगा।
सो दिस इज व्हाट कॉनकैट डज फॉर यू. आगे बढ़ते हैं, सीधा पाइथन में आता हूँ, 2-3 आइटम्स दिखा देता हूँ. ये मेरा टेबल है. अब अगर मैं लिखूं ऐसा, सिलेक्ट अपर, अपर मतलब अपर केस आइटम फ्रॉम पार्टी आइटम, क्या होगा भाई बताओ? आसान है. हाँ जी. सर बलून्स और डेकोरेट हाँ क्या हो? आइटम वाला आएगा बस. हाँ वो आएगा, कैसा आएगा? कैपिटल लेटर्स में आएगा, पूरे हाँ कैपिटल. कैपिटल में. ये देखो आउटपुट दिख रहा है, अच्छा अच्छा. अपर केस. सर भल केक क्यों नहीं आएगा? केक भी तो आया, सब आया है, देखना. एक आया ना। ये तो आया ना नीचे, हाँ देख. सर ठीक. हाँ हाँ ठीक. ठीक है, सारे आएंगे. उसी तरह मेरे पास एक है लोअर, लोअर। फ्रॉम सिलेक्ट लोअर कर देता हूँ. चलो लोअर करूंगा तो ध्यान देना, मैंने जब एंट्री किया था तो बी कैपिटल रखा था ना, बलून्स का, डेकोरेटिव आइटम का डी कैपिटल है, पर जब आउटपुट आएगा तो ये देखो सारे स्मॉल आ गए. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज लोअर एंड अपर. लोअर एंड अपर के अलावा एक और यूज होता है, यू केस एल केस, वही मतलब है. मतलब सिलेक्ट यू केस आइटम फ्रॉम पार्टी आइटम, ये भी वही काम करता है. सो वी हैव टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, या तो यू केस बोलो, या तो अपर बोलो, या तो एल केस बोलो, या तो लोअर बोलो, काम वही करेगा. ठीक है भाई, कोई तकलीफ? सर नो सर। सर अगर किसी एक लेटर को करना है फिर? एक लेटर को नहीं होगा बेटा. स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग मतलब हो रहा है अच्छा पूरी पूरा. स्ट्रिंग. ठीक है, हाँ. बिकॉज वी आर लर्निंग स्ट्रिंग फंक्शन. ठीक, वो कर सकते हैं, वो आगे जाके देखेगी वो सब, थोड़ा सा मतलब डिटेल जाना पड़ेगा अब आगे, एक्सट्रैक्ट करना और वो सब. चल ये तो कैपिटलाइज वाला तो था ना पाइथन में, तो इसमें कुछ नहीं रहता है. क्या रहता है बेटा? वो पाइथन में कैपिटलाइज रहता है ना, उसके लिए हाँ तो. हाँ हाँ, वो कैपिटलाइज रहता है और यहाँ पे अपर और लोअर है. ठीक, सर अब देखो एक और चीज देखते हैं. ये मेरा टेबल है, सिलेक्ट सब एसटीआर. सब एसटीआर का मतलब होता है सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग मतलब किसका? आइटम. मैं एक तो पैरामीटर दे रहा हूं, फिर समझाता हूं. कॉमा 2 कॉमा 3. ठीक, फ्रॉम पार्टी आइटम. इसका मतलब है, मैं बोल रहा हूं सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग मतलब है एक बड़े स्ट्रिंग का सब हिस्सा, छोटा हिस्सा. इस आइटम वाले में स्ट्रिंग में से एक छोटा सा हिस्सा सब स्ट्रिंग निकाल के दो. कौन सा हिस्सा निकाल के दो? सेकंड कैरेक्टर से चालू करो और 3 कैरेक्टर उठाओ. मतलब ए एल एल, यहां से क्या आ जाएगा? ए एल एल. बात समझ में आई? बलून्स में से क्या वर्ड उठ के निकलेगा? ए एल एल, ऑल. उसी तरह केक में से क्या उठ के आएगा? ए के ई. क्यों? क्योंकि मैंने ये सर ये लिखा है. रेंज नहीं फंक्शन जैसा है क्या? हाँ बेटा, क्या बोली? सर आलू नहीं आएगा कि वो बलून में? बलून में क्या नहीं आएगा? सर वो ए डबल एल ओ ओ भी ओ, आना चाहिए ना? नहीं नहीं, 2 सेकंड कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर उठाओ. 2,3. देख बेटा, ये वाह दरे, 2 बता ऐसे तो रहा नहीं है. होगा. अरे सुन ना रे बहना, 2 बता रहा है कि कहां से स्टार्ट करना है, कौन से कैरेक्टर से, और ये बता रहा है कि कितना लेंथ उठाना है, कितने कैरेक्टर उठाने हैं. इंडेक्स नंबर से कंफ्यूज मत करना पाइथन के. अरे इसी वही ठीक तो दिक्कत है सर, है. इतना अरे भाई सारा वो पढ़ा दिए पाइथन, हो. वो पाइथन था, ये क्या है? एसक्यूएल है. तो पाइथन में तो तुम लोग बहुत सारा इंडेक्स नंबर पढ़े हो ना, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज मत करना. ये हम MySQL कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कौन से इंडेक्स नंबर की बात ही नहीं हो रही. यहाँ इंडेक्स नाम की चीज भूल जाओ, है ही नहीं है MySQL में. नथिंग कॉल्ड इंडेक्स नंबर. सेकंड कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर उठाना है? 3 कैरेक्टर. तो ऊपर से ALL उठेगा, नीचे से AKE उठेगा, और यहां से उठेगा EC. क्यों EC? कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या क्योंकि है? स्पेस है. स्पेस. ठीक, चलो एक बार एंटर करके मैं दिखा देता हूँ कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि खाली बस ऐसी. जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट. ये रहा एंटर.
दिखा? यस नो? हाँ सर। यस सर। ठीक, तो सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है? इट इज टेकिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक सब हिस्सा उठा रहा है, छोटा हिस्सा उठा रहा है। कौन सा हिस्सा? ये रहा वो वेरिएबल, पहला आइटम कर दिया हमने जब ये बोल दिया कि पर्टिकुलर ये कॉलम का उठाना है। कहां से स्टार्ट करना है? सेकंड कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं? 3 कैरेक्टर उठाने हैं, तो इसलिए सेकंड कैरेक्टर से चालू कर रहा है और 3 कैरेक्टर उठा रहा है। गॉट द पॉइंट? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद Yes, sir. पाइथन इंडेक्स नंबर concept here. ओके, तो ये कहलाया सर सब। अगर यस सर। हाँ चल, अगर तो क्या? हाँ, अगर लेंथ कम हो तो डजंट मैटर, एक जितना है उतना लेगा। फॉर एग्जांपल चल, अब ध्यान, एक और मैं कमांड दे रहा हूँ, इधर ध्यान दे। सिलेक्ट सब एसटीआर 2,3 की जगह मैं कर देता हूँ 2,1 2 3 4 5 कर दूं, 5 कैरेक्टर। तो किसी किसी में 5 तो है ही नहीं, यस सर। ठीक है? यस सर। जितना है उतना ले लेगा। ये देखो, बलून में है तो ALLOO ले लिया, DC आइटम में है तो ले लिया, केक में कुछ है ही नहीं तो जितना था उतना ले लिया। ठीक है सर। ठीक, सर अगर क्या बोलते स्पेसिफिक कॉलम नेम नहीं हुआ तो? कॉलम नेम नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल चल, याद है तुम लोगों को मैंने बताया था एसक्यूएल में एक डुअल टेबल होता है, डू यू रिमेम्बर? चलो, व्हाट, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. what will be the output of following? Select sub str, ब्रैकेट में लिखता हूं संदीप बसु, ठीक है, कॉमा 3,5। चलो क्या आएगा आंसर? संदीप सर बासु। ND ट्रिपल ई। एनडी, एनडी Sir, ND triple संदीप E. बासु कौन बोला? किसकी आवाज आई नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, NDEEP है ना, ई बस। एन ये नहीं डाल दियो एन सर। डी हाँ सर, अब 3 ही। मैं 3 बार लिखा हूं ना, तो क्या आएगा? हाँ, हाँ बताओ। ND ND triple ट्रिपल E. बता ई। रही हूँ, एनडी ट्रिपल ई, NDEEE। ठीक ठीक, एंटर दबा रहा हूँ, आ गया। ठीक है। तो इफ यू डोंट पास अ कॉलम नेम व्हाट्स हैपन? ये क्या हो रहा है? ये तो डुअल टेबल के हिसाब से ट्रीट कर रहा है ना। देखो मैंने फ्रॉम फ्रॉम कुछ नहीं लिखा तो भी वर्क किया इसने, है ना? एसक्यूएल ने काम करके दिखाया नहीं कि सर, मेरा मतलब वो तो जैसे सर सेलेक्ट सबस्ट्रिंग का हाँ ब्रैकेट में जो आइटम नेम लिखा है ना उसमें सिर्फ 2,5 फ्रॉम हाँ, पार्टी आइटम लिखेंगे तो क्या आएगा? मतलब तू बोल रहा है कि कुछ यही ना लिखूं मैं, खाली नंबर दे दूं, यस ऐसा? सर। ऐसा? हाँ सर, और कॉलम नेम आ जाए मतलब टेबल नेम आ जाए। और टेबल नेम कर देता हूँ, चल भाई कर देता हूँ, ये है दिया। और उसके बाद टेबल का नाम क्या करूं? फ्रॉम और जो है ऊपर जो है पार्टी आइटम, ले भाई कर देता हूँ, ठीक है, यही बोल रहा है ना? और जैसे एंटर यस सर। दबाएंगे तो ये रहा, क्या आया? खाली जगह, कुछ कुछ है ही नहीं, कुछ कॉलम में उसे ट्रीट करने के लिए है ही नहीं, ठीक है? यस सर। सर तो अगर 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 आप क्या बोलते हैं, वो संदीप बासु वाला क्या बोलते हैं ऊपर जो हाँ हाँ, बोलना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो? कॉलम बनाए थे वो नहीं है तो वो अलग से बना देगा क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरी आवाज कट सॉरी गई, फोन मैं आ सुन गया। नहीं पाया, फिर से तेरा क्वेश्चन बोल। हाँ, मतलब मैं ये बोल रही सर, मतलब अगर जो कॉलम का नेम जब दिया ही नहीं है तो हाँ, अगर आप अलग से डालोगे तो वो बना देगा क्या? नहीं नहीं, ये कॉलम नहीं बना रहा है बेटा, ये टेक्स्ट है मेरा, देख। कॉलम का नाम हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं, और कुछ टेक्स्ट हाँ पास करना रहता है तो हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पास कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने संदीप बसु पास किया, हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे जो मैंने संदीप बसु पास किया वो डबल कोट्स के अंदर किया, ये ये हाँ मतलब ये मैंने टेक्स्ट पास किया। और जब अगर मैं डबल कोट्स नहीं लिखूंगा तो वो उस नाम का कॉलम खोजेगा। अगर इसी लाइन हाँ पे तो मैं सर इसी लाइन पे मैं संदीप बसु ऐसा लिख देता बिना कोट्स के, देख ले क्या करता, क्या होता। जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, ये हटा दिया, ठीक है, और ये हटा दिया, ऑलराइट। यस सर। अब देखो, अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा? नो कॉलम नेम कॉल संदीप बसु प्रेजेंट, क्योंकि संदीप बसु नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, वो तो टेक्स्ट है, हाँ ठीक है। एरर आया,
ओके ठीक है, तो मैं कोई ये लगा कि अलग से कॉलम बना नहीं देता नहीं हूँ। नहीं कॉलम नहीं बना रहा, वो टेक्स्ट पास कर रहे हैं और उसपे वो एप्लीकेशन सब str फंक्शन को अप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, सर हाँ उसकी सर। जगह स्ट्रिक होगा तो? किसकी जगह स्टिक होगा तो सर संदीप बस, क्या होगा तो जो संदीप बसु लिखा है उसकी जगह स्ट्रिक लिखेंगे स्ट्रिक्ट। सर। बेटा कोई बताएगा क्या बोल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर संदीप संदीप बासु की बासु की जगह जगह एस्ट्रिक। एस्ट्रिक, अच्छा, ओहो मतलब ये हाँ एस्ट्रिक, अच्छा मैं स्ट्रिक सुन रहा हूँ। ये मैंने बैक्स एक मिनट रुक जा, एस्ट्रिक कॉमा ये यस सर, सिलेक्ट टेबल सब नेम देंगे। और टेबल नेम दे दे, यस सर। फ्रॉम दे दूं, चल भाई दे देता हूँ, पार्टी आइटम्स। फ्रॉम पार्टी आइटम, ले ठीक है। यस सर। ओके चलो, तो ये रहा अपने सर लिए। तो मतलब कभी भी हाँ सर जो एस्ट्रिक की जगह अगर अपन खुद में सिर्फ नंबर डालेंगे और टेबल का नाम डालेंगे तो हमेशा ब्लैंक दिखाएगा ना वो। बिल्कुल ब्लैंक दिखाएगा, वो एरर नहीं है, ये ब्लैंक है, मतलब कोई कॉलम में आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। ठीक यस है, सर। तो ये याद रखो, सब एसटीआर में 3 पैरामीटर देते हैं, कॉलम का नाम रहेगा और दूसरा स्टार्टिंग और तीसरा कितना साइज चाहिए। ठीक, वी हैव टू सप्लाई 3 पैरामीटर्स हियर। ओके जस्ट अ मोमेंट, तो ये तो था अपर केस लोअर केस सब स्ट्रिंग। जस्ट अ मोमेंट, और क्या है एक बार देख लूं, लोअर केस हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, ऑलराइट। हाँ जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। डिस्प्ले द फोर्थ कैरेक्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर टुवर्ड्स फ्रॉम स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ। क्वेश्चन को पढ़ो और आउटपुट आंसर देखो। ठीक है भाई, हाँ yes, no? हाँ यस सर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेगेटिव का यूज देखो। ए बी सी डी एफ जी एच है -5 4, सर वो पीछे तो सबस क्यों लिखा है? कहाँ, ये हेडिंग के लिए बेटा, ये कॉलम का हेडिंग अच्छा देखना, अच्छा एज sure. एज वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी -5 4, क्यों ये तुम्हारा ये दिखा रहा है सी डी ई एफ, सॉरी सी डी सर आ ई गया। एफ, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ गई। सब बस ठीक है, अरे यार वाओ। ठीक है। मैं बताऊं, मैं बताऊं। नहीं मत बता, रहने दे, मेरे को मालूम है तेरे अच्छा को समझ ठीक में, है। सबको समझ में आ गया ना। मैं अरे आ गया है, Yes, वापस sir. मैं बता रही हूँ, मैं बताती हूँ हाँ सर। चल बता देखो, बता। अब पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाँ माइनस है तो सी पे रुकेगा। हाँ फिर और वो वहां से 4 चार तो कर, पॉजिटिव है तो सी से हाँ स्टार्ट होगा, फिर से सी डी ई एफ। ठीक है सही है, देखो सही, सर, मैं बोधा नहीं हूँ। हाँ हाँ सही है, तू बोधी है। सर हाँ ठीक, चल। सर वो जो बाजू में कॉमा में लिखा है सबस्ट्रिंग, उसका मतलब क्या है? ये यला हाँ सर। बेटा, ये उसका मतलब है एज का मतलब, ये कॉलम का हेडिंग देख, आउटपुट कैसा आ रहा है देख तेरा, इलियास नेम। एलियास नेम। अच्छा। ठीक है, तो इसको एज लगा या हाँ डायरेक्ट लिख सर। दे, मतलब तो वही होता है। ठीक, ऑलराइट। यस सर सर। एक पिछला ठीक, क्वेश्चन दिखाइए ना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब करके, पिछला वाला। चल किस कॉलम पे अप्लाई करें भाई, रुक जा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पार्टी आइटम, किस पे अप्लाई करें, आइटम पे ही अप्लाई करते हैं, आइटम्स में। वही थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सिलेक्ट सब एसटीआर, ठीक है, और मैं बोलता हूँ आइटम पे अप्लाई करो और माइनस 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, -4, क्योंकि तभी केक में आएगा, नहीं आने दो, माइनस यस बढ़ाता सर। हूँ माइनस, चलो अभी फिलहाल के लिए -4 करता हूँ और 2 कैरेक्टर लेते हैं, तो बताओ भाई क्या आएगा सारे, डबल ओ। डबल ओ, और दूसरे वाले में सी ए सी ए। ये, तीसरे वाले में, सी ए। हाँ तीसरे आई वाले टी में
IT। IT। सही है, एक बार रुको, कंप्लीट कर लेने दो इसको। ठीक है, यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, और केक में तो -4 है ही नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ -6, तो देखता हूँ क्या होगा। ठीक, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। सर। ये देखो, सर हाँ जी सर। सर जो आउटपुट में वो ऊपर में लिखा ना सब str आइटम कॉमा हाँ -4,2 करके, हाँ, सर उसका नाम चेंज हो जाता है? क्यों नहीं होगा, एस का कमाल। अभी क्या एलियास नेम, अभी तो तू देख रहा था ना, गधो। अभी देख, यस ये देख ऊपर वाले का, ये मैंने अभी रिसेंट कमेंट दिया ना, एक मिनट रुक, ये इसको मैं जाता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ एस ABC। ठीक है, यस सर। क्या आया आउटपुट देख। अच्छा ठीक है ठीक है, सर। यस ऑलराइट। तो ये था अपने पास सब STR, अपर केस हो सर मेरे को गया है। एस वाला नहीं समझ आ रहा है। आई कैसा है, अभी 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 इंटेलिजेंट बोल रही थी अपने आप को, कहाँ गई। देख, कोई बताओ एस का अरे क्या हम मतलब लोग है। ठीक है ना, हो जाते हैं। हाँ चल रहे, बताओ कौन बताएगा, एस समझा। इस देख बेटा, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ये स्क्रीन पे जो अंडरलाइन किया अभी अभी। हाँ हाँ ठीक, हाँ एलियास नेम पढ़ी थी ना, एलियास नेम, किसी कॉलम का एलियास नेम हम दे सकते हैं। हाँ। एस करके जो भी चीज यहाँ लिखेगी कोड्स के अंदर, आउटपुट में वही कॉलम का हेडिंग हो जाता है। यहाँ जैसे ये देख, ये हेडिंग हो गया ABC। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, और मेरे को जब लगा नहीं क्या था, ही हो रहा जब है। नहीं था तो जो सिलेक्ट के साथ होता है वही आ रहा है। ये देखिए, सिलेक्ट के साथ ये लिखा था इतना हिस्सा, हाँ तो उसने ये आउटपुट ठीक दिखाया। है। ठीक है, ओके सर। समझ गई। चल, समझदार है। ओके, टुडेज लास्ट कंसेप्ट, ट्रिम। ट्रिम देखते हैं अब, ट्रिम। ट्रिम का काम क्या है, विल सी अबाउट दिस वन, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, कहाँ गया। हाँ, सी, ट्रिम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि इट कट्स द व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस मतलब जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे कभी कभी एक आदत हो जाती है ना, कि कभी कभी हम क्या करते हैं, शुरू में स्पेस दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, RDBMS MySQL, इसके शुरू में भी स्पेस है, ये खाली जगह बनी हुई है। कैन एवरीवन कैन सी, यस और नो। यस सर। तो ये चीज क्या पता नहीं चलता हमें, ये लोगों की प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि कोई शुरू में स्पेस देता है, कोई बाद में स्पेस देता है, जो हमें दिखता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम इसे सर्च करते हैं तो ये हमें मिलता भी नहीं है, क्योंकि रिमेंबर इन कंप्यूटर स्पेस बासु इज डिफरेंट फ्रॉम बासु। डू यू अग्री। यस सर। और दिखने में दोनों एक ही तरह दिखेंगे, दोनों में बासु लिखा है तो क्यों नहीं खोज रहा है, बिकॉज एक में स्पेस लग गया होगा गलती से। सो समटाइम्स वी नीड टू रिमूव दीज स्पेसेस। तो उस केस के लिए हमारे पास है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम तीन तरह के ट्रिम होते हैं, L ट्रिम, R ट्रिम और सिर्फ ट्रिम। L ट्रिम का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट ट्रिम। लेफ्ट या फिर उसे हम कहते हैं इट रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस। लीडिंग स्पेसेस मतलब लीडिंग व्हाइट स्पेसेस, शुरुआत में लेफ्ट तरफ। उसी तरह R ट्रिम क्या करेगा, ट्रेलिंग स्पेसेस, राइट तरफ के स्पेस को हटाएगा राइट साइड में। और सिर्फ ट्रिम क्या करेगा, दोनों स्पेसेस को हटा देगा, आगे पीछे। एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे देखो, L ट्रिम करो इस वर्ड से, मतलब लेफ्ट में जो भी स्पेस है, तो ये जो स्पेस है खाली जगह वो रिमूव हो जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पे RDMS MySQL दिख रहा है, बिकॉज वी आर रिमूविंग, ट्रिमिंग, कटिंग, ट्रिमिंग कर रहे हैं लेफ्ट तरफ से। सेम चीज अगर वर्ड रहा हमारे पास ऐसा कुछ, नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट, ये देखो वर्ड है RDBMS MySQL, जिसके आगे भी स्पेस है और पीछे भी स्पेस है, और मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, R ट्रिम। तो व्हाट विल हैपन,